तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हमने फ़ैसला किया कि आज हम पुचंकी उतरेंगे। तो यहाँ पे पुचंकी में बहुत बंदे भी आए थे। तो आगे क्या सीन होते हैं आप खुद ही देख लें। तो यहाँ पे हम जैसे ही उतरते हैं यहाँ पे हमें गन नहीं मिलती, सिर्फ मतलब एक तमाचा दे देते हैं और एक मतलब शॉट गन। तो इसके बाद हम जैसे ही आगे जाते हैं हमें यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है। तो वो मतलब उसके पास M16 थी, लेकिन वो फिर भी हमें मतलब तमाचे के साथ मारा था। मतलब ज़्यादा हीरो अपने आप को समझ रहा था। तो हमने इसको यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। तो हमने फिर आगे देखा कि एक बंदा भाग रहा है। तो हम उसके पीछे गए कि हम इसको मतलब नॉक कर दें और फुल फिनिश कर दें। तो हमने वही किया। तो वो आगे भाग रहा था, तो वहाँ पे मैंने उसको कुछ फायरिंग दी तो वो नॉक हो गया यहाँ पे। तो मैं उसको मतलब आगे गया कि उसको फिनिश कर दूँ। तो इसके बाद हम आगे गए पुचंकी की साइड पे। तो यहाँ पर अब बंदे आ गए थे, मतलब पैरों की आवाज़ आ रही थी उनकी। तो यहाँ पे हमने वेट किया कि इनका पता चले कि ये कितने बंदे और किधर हैं। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया था कि ये इस बिल्डिंग में और दो बंदे। तो हमने सोचा कि इन पे रश कर देते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैंने रश किया, नज़र आई तो यहाँ पे मैंने उसको नॉक कर दिया। फिर हम सीधा आगे गए कि हम दोनों को फुली मार दें। तो यहाँ पे अभी एक बंदा खड़ा था जो मतलब सोच रहा था कि ये ऊपर आ जाएंगे तो मार देंगे। तो यहाँ पर अब एक और बंदा था जो मतलब ऊपर चढ़ा था, तो वो अब नीचे उतर गया जब हमने रश किया उस पर। तो वो आगे मतलब घरों में चला गया था। मतलब इसके आगे एक और घर में वो मतलब बैठ गया था। तो वो हमारा वेट कर रहा था कि आ जाए बस मार दें। तो यहाँ पे ये भैया जी हमारी भीख ले रहे थे, तो हमने इसकी फुल मार ही डाली। मज़ा आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने गाड़ी उठाई कि हम नंबर 4 और नंबर 2 को ले और सीधा आगे जाए बंदों की तरफ। तो यहाँ पे हमें फायरिंग की आवाज़ आती, तो उस वजह से हम फिर वापस पीछे आ जाते हैं। तो असल में यहाँ पे एक ही बंदा होता है। मुझे लगा कि ये बंदा इस घर में है, तो मैं इस घर में जैसे ही इंटर होता हूँ तो यहाँ पर अब कोई भी नहीं होता। तो असल में वो रेड घर में होता है। तो यहाँ पे हमारे नंबर 4 बाई जैसे जाते क्योंकि वो ऊपर होता है सारा। जो जैसे नंबर 4 ऊपर चढ़ता है तो मैंने कहा भैया जी ऐसे कैसे, फुल फिनिश तो नहीं करने दूंगा तुझे। तो यहाँ पे हमने उसको फुली मार दिया है। तो इसके बाद हम गाड़ी में बैठे कि हम आगे जाए कि बंदे किधर है और कि हमें कुछ और किल मिले। तो यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं मतलब स्कूल के दूसरी तरफ, तो यहाँ पे हमें गाड़ी नज़र आती है। तो हमने सोचा कि शायद इधर बंदा हो। तो अब ये बंदा आगे होता है, मतलब बाहर लेटा होता है। तो हमारे नंबर 4 भाई को नज़र आ जाते तो वो सीधा मार ही देते हैं उसको। यहाँ पे हमने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं था। तो असल में ड्रॉप की तरफ चला जाता है, जो वहाँ पे मतलब अभी ड्रॉप आ गया है। तो यहाँ पे हमारे नंबर 4 भाई उस बंदे को मार देते हैं जो मतलब गाड़ी लेकर आया होता है और सीधा छुप जाता है वहीं पे। लेकिन अब इनके और बंदे भी उधर ही होते हैं, पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं, हमें क्यों नहीं देखते उस वक़्त। जब हम दूसरे बंदों को मारने जाते हैं ना, तो वो हमें पीछे से फिर फायर दे देते हैं। Watch out!
तो यहाँ से अब मतलब गाड़ी गुजर जाती है जो मतलब फायर देते हैं और फिर वापस पीछे आ जाती है। तो हमने बहुत कोशिश की कि हम आगे जाएं और सीधे इनको फेर दें, लेकिन वो यहाँ पे बच जाते हैं कमीने। तो यहाँ पे अब हमारे नंबर 2 और नंबर 4 बाइक को नॉक कर देते हैं। नंबर 4 बाइक तो नॉक हो गए, अब नंबर 2 भी होने वाले हैं थोड़ी देर। नंबर 2 भी नॉक हो गए। तो इसके बाद तो हमने उसको बहुत डैमेज दी, लेकिन गाड़ी फट ही नहीं रही थी। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा पीछे हो जाते, क्योंकि हमारे 2 बंदे अब नॉक थे, कि एक को रिवाइव दे देते। तो यहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे हम थोड़ा स्मोक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कोशिश बहुत की कि नंबर 2 को भी बचा ले, लेकिन वो हमसे काफ़ी दूर था। तो यहाँ पे हमने कुछ स्मोक किया कि मतलब नंबर 2 को बचा सके, तो उन लोगों ने फुली उसको मार दिया। तो यहाँ पे तो गुस्सा आया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। तो हम सीधा ऊपर गए कि मतलब इनके बंदे देखे कि ये किधर किधर है। तो यहाँ पे नंबर 2 ने मतलब एक बंदा नॉक किया था, तो हमने उसको फुली मार दिया यहाँ पे। मतलब उनका एक किल मतलब हमने ले लिया जो नंबर 2 ने मारा था। तो यहाँ पे स्मोक हो गए थे, तो वो बंदे इधर ही कहीं पे थे। तो इसके बाद हम फिर नीचे गए कि मतलब यहाँ से हम देखें कि कहीं से मतलब हमें नज़र आ जाए और इनको मार दे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको फायर देता हूँ, मुझे पीछे से पड़ जाती है। तो पता नहीं ये बंदे कहाँ से आ जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब हम थे तो उधर कोई भी नहीं था। मैं यहाँ पे सीधा छुप जाता हूँ और सीधा कवर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मतलब बैंडेजेस लगाई कि मतलब हमारी हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने उसका वेट किया कि वो बाहर आ जाए, तो वो मैं इसको मार दूँ, तो वो बाहर आ गया। तो यहाँ पे हमने उसको मिस भी कर दिया, लेकिन फिर भी मतलब नॉक कर दिया उसको। तो मैं जैसे ही इसको नॉक करता हूँ, तो वहाँ पे एक और आवाज़ आती है, मतलब बाइक की आवाज़ आती है या गाड़ी की। तो मैं सीधा उसकी तरफ चला जाता हूँ। तो अब इस भैया जी के पास M249 होता है, तो हमने सोचा कि हम तो यहाँ पे गए, लेकिन हमारी हमेशा की तरह किस्मत अच्छी होती है कि M249 ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने मार दिया फुली। तो इसके M249 हमने उठा ली। तो यहाँ पे अब एक और बंदा आ गया जो मतलब नेटें फेंक रहा था। तो हमने भी ट्राई की कि मतलब वो नेट से फट जाए, लेकिन वो मतलब नेट से नहीं फटता, वो बच जाते हैं यहाँ पे। पता नहीं क्या कर रहा था, नेट कहाँ कहाँ फेंक रहा था। बंदा ऊपर है तो बंदा ऊपर ही नेट फेंके। तो इसके बाद हम थोड़ा आगे गए कि वो मतलब आ जाए। तो यहाँ पे हमने सोचा कि शायद वो ग्रेनेड फेंक रहा है, तो हम सीधे थोड़ा आगे गए, तो वो दे देता है क्योंकि वो हम पे रश कर देता है। तो यहाँ पे मैंने उसको नॉक कर दिया। तो हम जैसे ही इसको नॉक करते हैं, यहाँ पे अब इसके और भी टीममेट्स आ जाते हैं, मतलब इनका बंदा नॉक हो जाता है, तो वो इसको मतलब बचाने आ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नाकाम हो जाते हैं। हम उसको फुली मार देते हैं बंदे को। तो यहाँ पे अब उनका एक और बंदा भाग रहा था। मैंने बहुत डैमेज किया, लेकिन नंबर 4 वाले ये किल हमसे ले लिया। और M249 यहाँ पे बहुत हिल रही थी हमारी, तो इस वजह से हमने मतलब थोड़ा हमारा देर से मारा उनको, जिसकी वजह से हम हमारा किल चला गया। तो इसके बाद हमने गाड़ी उठाई, हमने सोचा कि सीधा आगे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जोन भी नहीं था। तो हम सीधा मतलब आगे गए। तो पता नहीं यहाँ पे हमारी गाड़ी मतलब निकल ही नहीं रही थी। हमने बहुत ज़्यादा ट्राई की, तो आखिरकार निकल गई। तो हम सीधा आगे घर की तरफ गए, क्योंकि वहाँ पे अब जोन था। और हम वहाँ पे जैसे ही जाते हैं घरों की तरफ, तो यहाँ पे हमें एक बंदा नज़र आ जाता है जो मतलब छत पे चढ़ा होता है। तो हमने सोचा कि सीधा इस पे रश ही कर देते हैं, चाहे कितनी भी बंदे हो, इनको नहीं छोड़ना। तो हमने सीधा रश किया। तो यहाँ पे ये बाबा जी जैसे ही नीचे उतरते हैं, हम उसको पीछे से मार के बस दफना ही देते हैं। यहाँ पे मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि हमारे पास जोन नहीं, और बंदे हमारे राइट साइड पे थे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जोन भी नहीं था, तो हम सीधा आगे जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने सोचा कि हमें यहाँ से कहीं से ना पड़ जाए, तो वो बंदे सीधा आगे की तरफ थे।
तो यहाँ पे अब 2 बंदे थे, एक को तो उसने मार दिया और यहाँ पे एक दूसरी तरफ ग्रोज़ा वाला दूसरी तरफ था। तो यहाँ पे हमने कोशिश की कि हम आराम से थोड़ा आगे चले जाएं, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि ना स्मोक था ना नेट था, हमारे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सीधा आगे गए। तो अब इनका एक बंदा इधर था और एक बंदा स्मोक के पास था। तो वो जैसे हम यहाँ पे आते थे हमें थोड़ा डैमेज मतलब देने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पे नाकाम हो जाता। तो यहाँ पे उनका एक बंदा हमें नज़र आया तो उसको हमने नॉक कर दिया और यहाँ पे दूसरा बंदा हमें डैमेज दे देता है। तो यहाँ पे वो मतलब स्टोन से भी आगे निकल जाता है, तो हम उसको थोड़ा मार देते हैं, लेकिन वो यहाँ पे बच जाता है। तो यहाँ पे जैसे स्मोक ख़त्म हो जाता है तो हम उसको फुली मार देते हैं। अब यहाँ पे बचा एक बंदा, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा ढूंढा, पता नहीं ये ग्रोज़ा वाला बंदा किधर था। तो जैसे मतलब हमारे नंबर 4 भाई को नज़र आ देता है तो वो उसको नॉक कर देते हैं, वो सीधा फिनिश ही कर देता है। तो अब देखिए कि आगे क्या होता है हमारे साथ। तो हम सीधा आगे गए क्योंकि हमें पता था कि ये बंदा अभी इधर है, इसकी डायरेक्शन हमें पता चल गई थी। तो हम सीधा स्टोन की तरफ गए। तो वो बंदा अब इतना आगे आ जाता है कि हमारे लेफ़्ट की तरफ होता है वो और भागता है। तो यहाँ पे हमने उसको मतलब कुछ डैमेज दिया, लेकिन वो यहाँ पे बच जाता है। तो वो यहाँ पे स्मोक कर लेता है और सीधा आगे जाता है। तो उसने स्मोक इसलिए किया क्योंकि ये मतलब समझे कि बंदा उधर है और वो हमारे लेफ़्ट से आ रहा था। Enemy spotted. अब यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है। तो ये बंदा अब देखिए मैंने इसको बहुत डैमेज दिया था, लेकिन इस बेचारे की अब यहाँ पे खैर नहीं है। तो वो सीधा मतलब जोन से ही मर जाता है। तो यहाँ पे हमें चिकन डिनर मिल गया।